अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद। मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, दासू वाक़े की तहकीकात के लिए पाकिस्तान में मौजूद चीनी टीम ने वजारत खारिजा में हुक्काम मुतल्लिका से मुलाकात की है। चीनी टीम ने उस मकाम का दौरा और CMH रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज चीनी बाशिंदों से मुलाकात भी की है। ये दो बातें भी हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, चीनी वफ़द ने कहा है कि हमारा और आपका बयानिया एक होना चाहिए। चीनी टीम तफ्तीश में मदद कर रही है। चीन समझता है कि हम बिसात से ज़्यादा जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। CPEC समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। दासू बस वाक़े में 9 चीनी बाशिंदों की हलाकत। तहकीकात के लिए पाकिस्तान आई चीनी टीम ने वजारत खारजा में मुतल्लिका हुक्काम से मुलाकात की। टीम को जारी तहकीकात के हवाले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हफ्ते को चीनी वफ़द ने पाकिस्तानी हुक्काम के हमरा दासू में बस हादसे की जगह का मुआयना किया, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। चीनी टीम ने तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी वफ़द ने CMH रावलपिंडी में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, चीनी हुकूमत बखूबी समझती है कि हम अपनी बसात से बढ़कर जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सिर्फ एक बात उन्होंने की है कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। शेख रशीद का कहना था, गुज़श्ता रोज दासू डैम पर काम बंद होने का प्रोपेगंडा किया गया, जिसकी दासू इंतजामिया तरदीद कर चुकी है। CPEC समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। एक और मामला, उसके ऊपर डेवलपमेंट आपको बताएं। पाकिस्तान में अफगान सफीर की साहिबजादी पर तशद्दुद के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, खातून ने टैक्सी पर सफ़र किया। इस बात की तहकीकात जारी है कि वो रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंच गई। कड़ियाँ मिलने लगी हैं। खातून की दरख्वास्त पर अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने मनफी मीडिया प्रोपेगेंडे पर भारत को आड़े हाथ तो लिया। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की साहबजादी के साथ बदतमीजी की जुर्रत जिसने भी की बचेगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़ारत दाखिला मुल्ज़िमान की तलाश के मिशन पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी पेशरफ्त से आगाह कर दिया। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली, इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। शेख रशीद ने मामले पर भारतीय वावेले की हकीकत भी बता दी। कहते हैं, पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती अहमियत इंडिया को भला कहाँ हजम होती है। इंडियन सोशल मीडिया ने पुराने केसेस की तस्वीरों को 16 तारीख के इस वाक़े से मुंसलिक किया। इंडिया की सरिश्त में शामिल है, जहाँ पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो, उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। अफगान सफीर की साहबजादी ने वक़ूआ की तफसीलात से पुलिस को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी महाज, ऑपोजिशन ने जो कुछ कहना था कह लिया। अब इसका प्रॉपर जवाब आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भिम्बर और मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगे। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा, ऑपोजिशन के पास रोने और गाली गलोच के सिवा और कुछ नहीं बचा। ऑपोजिशन की कोशिश है NRO का कोई तो रास्ता निकले। इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जा पहुंचे हैं। कहा कि अगर उनका पैसा बाहर पड़ा होता तो कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते थे। बाग आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए बोले, कश्मीरी दलेर हैं, किसी बुज़दिल, करप्ट और झूठे आदमी को अपना लीडर तस्लीम नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर के बुरहान वानी जैसे नौजवान जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। कश्मीर के नौजवान हैं, जिस दिलेरी से आज जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, वो कभी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक करप्ट, एक झूठे आदमी को लीडर नहीं तस्लीम कर सकते। जिस पार्टी के लीडर का पैसा पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। एब्सोल्युटली नॉट।
یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر بیمار شکل بنا کے جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے، یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے کل گرائیں گے، یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ عمران خان ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی کرپشن معاف کر دے، ان کو NRO دے دے۔ یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ۔ آزاد کشمیر میں پولنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 33 حلقوں میں پولنگ کے پہلے مرحلے میں 27,000 سے زائد سرکاری ملازمین ووٹ ڈالیں گے۔ الیکشن ڈیوٹی پر مامور تمام سرکاری ملازمین کو اپنے اپنے حلقے کے ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے قائم کیے گئے پولنگ اسٹیشنز پر جا کر ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نتائج 25 جولائی کے الیکشن کے بعد سرکاری گنتی میں شمار کیے جائیں گے۔ سابق گورنر سندھ اور بزرگ سیاستدان ممتاز بھٹو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 94 سال تھی۔ ممتاز بھٹو کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی خاصے عرصے سے ان کی طبیعت خراب تھی، وہ علیل تھے۔ ممتاز بھٹو کا انتقال کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ ان کے ترجمان کا اس سلسلے میں یہ بتانا ہے۔ سابق گورنر سندھ ممتاز بھٹو 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے نوید لاڑک ہمارے ساتھ ہیں۔ نوید، تدفین کے بارے میں کیا پتہ چل سکا؟ کرن، بالکل یہ ملکی سیاست کا بڑا نام جو ہے وہ سابق گورنر سندھ اور بزرگ سیاستدان سردار ممتاز علی بھٹو جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ ان کی عمر جو ہے 94 برس تھی۔ ممتاز بھٹو کچھ عرصہ سے جو علیل تھے۔ سردار ممتاز بھٹو کا آج کراچی کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، جس کی تصدیق ان کے میڈیا سیل کے انچارج ابراہیم ابڑو کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سردار ممتاز علی بھٹو سابق جو ہے وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کزن اور قریبی جو ہے وہ ساتھی تھے، جبکہ وہ گورنر سندھ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پر بھی جو ہے وہ فائز تھے۔ آخری عمر کے حصے میں جو ہے وہ PTI کا حصہ تھے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ نواز علی کا بھی جو ہے وہ حصہ ہے۔ اس کے آخری رسومات کے حوالے سے لاڑکانہ کے قریب ان کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پر ان کی جو ہے وہ میت لائی جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی آخری رسومات بھی ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور یہ تدفین کب ہوگی، کیا بتایا گیا ان کی فیملی کی طرف سے؟ جی، ابھی کچھ لمحے پہلے جو ہے وہ انتقال ہوا ہے اور خاندانی جو ہے وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں آپس میں صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ ان کے تدفین کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو آبائی گاؤں ہے پیر بخش بھٹو، وہاں پر جو ہے وہ ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی اور ان کے حوالے سے انتظامات بھی جو ہے وہ ابھی سے کیے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی ان کی کراچی والی رہائش گاہ بھی پہنچی اور گاؤں والی رہائش گاہ بھی جو ہے وہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ نوید، بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے میں اپڈیٹ کیا۔ سندھ کے 10 اضلاع میں پیپلز پارٹی مخالف بڑا اتحاد بن گیا۔ JUI اور PTI کے سینئر صوبائی رہنماؤں نے ہاتھ ملا لیے ہیں۔ لاڑکانہ میں ہونے والی PP مخالف اتحاد کے پہلے اجلاس میں PTI، JUI، GDA، عوامی تحریک، پیپلز پارٹی ورکرز کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ میزبانی راشد سومرو اور صفدر عباسی نے کی۔ میاں محمد سومرو، غلام مرتضی جتوئی، لیاقت جتوئی، سید غوث علی شاہ سمیت 20 سے زائد رہنما شریک ہوئے۔ رہنماؤں نے سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ کورونا ٹف ٹائم دے رہا ہے، ملک بھر میں اس کے وار جاری ہیں۔ ایک دن میں مزید 21 افراد کا انتقال ہوا۔ 2607 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.34% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 22,781 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 48,800 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,607 مثبت نکلے۔ 2,000 سے زائد مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا کے باعث پابندیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مویشی منڈیوں میں بغیر ویکسینیشن کے افراد داخل نہیں ہو سکیں گے۔ شادی کرنے کے لیے بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تقریبات میں شرکت، ٹرین اور بسوں میں سفر کے لیے بھی ویکسین لازمی ہوگی۔ تو محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے کورونا کے باعث پابندیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں مویشی منڈیوں میں بغیر ویکسینیشن کے افراد داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس
इस्लाम आबाद में भी कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है। डिप्टी कमिश्नर इस्लाम आबाद हमजा शफकात ने ट्वीट किया, लिखा गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान केसेस की शरह 1 से 8% तक जा पहुंची है, जिनमें से 40% केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। पेशावर में सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकारों को साथी पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दौरानपुर करंटीना सेंटर में तैनात पुलिस एहलकार अब्बास ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने 2 साथी सब इंस्पेक्टर गुल रहमान और हवलदार इमरान पर फायरिंग की, जिससे वो दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। तशद्दुद का वाक़या जान ले गया। हैदराबाद में शौहर के तशद्दुद से 4 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के इलाके इरिगेशन कॉलोनी का रिहायशी उमर 3 रोज पहले अस्पताल में बीवी की लाश लेकर पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ किया कि वो बीवी पर तशद्दुद करता था और इसीलिए बीवी की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब खातून के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील की गई, वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। हैदराबाद में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। मुलजिम ने छुरी के वार करके खातून को 2 पोतों समेत कत्ल कर दिया। बहू शदीद जख्मी हो गई। हैदराबाद के नवा इलाके संबर सैर गरबी में पड़ोसी घर में दाखिल हुआ और छुरी के वार से उम्र रसीदा खातून को 2 पोतों समेत कत्ल कर दिया। बहू हमले में शदीद जख्मी हुई, जिसने भागकर जान बचाई। जख्मी खातून ने बताया, पड़ोसी बर्तन मांगने के बहाने घर में दाखिल हुआ था। पेशावर में अपना ही खून सफ़ेद हो गया। गुलबहार के इलाके एजाजाबाद में सगे बेटे ने मां को घर से निकाल कर फेंक दिया। उम्र रसीदा खातून बेखसी की हालत में इंतकाल कर गई। रहम यूसुफ ज़ई रिपोर्ट करेंगे। गली में सिसकती बिलकती इस बुजुर्ग खातून को सगे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। बेयार मददगार बुजुर्ग खातून सिसक कर जान दे गई। वाक़े पर सूबाई हुकूमत ने नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर समाजी बहबूद हिशाम इनामुल्लाह ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। 1 हफ्ते का टाइम मैंने इनको दिया है कि ये कमेटी जाए, इसकी पूरी इंक्वायरी करे और जो कसूरवार हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हम लेंगे। खातून का बेटा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है और तमाम मलबा अपनी बाबी पर डाल रहा है। फजर पड़ी है, फजर के बाद मैं घंटे डेढ़ बैठ रहा हूँ। मुझे पता है बिजली जाएगी, घंटे बाद बिजली आएगी, मैं घंटा ऐसे ही बैठ रहा हूँ। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे में नींद आई, मैं सो गया हूँ। लेकिन इस दौरान इस तरह की मेरी भाभी आई है, वो मेरी वालदा को लाई हैं, इधर छोड़ के चली गई हैं। सूबाई वजीर ने बुजुर्ग खातून को शेल्टर होम मुंतकिल करने की हिदायत की थी, मगर मुंतकिली से पहले इसकी मौत वाक़ई हो गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ रहम यूसुफ ज़ई, समा, पेशावर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। मिना में खैमा बस्ती आबाद हो गई। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान ये दूसरा हज है। इस बार सऊदी शहरी और वहाँ मुकीम 60,000 अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। और अब करते हैं कुर्बानी के जानवर की बात। कराची की मवेशी मंडी में छुट्टी का दिन है। बड़ी तादाद में लोग जानवर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, अब विंडो शॉपिंग का मौका नहीं है, आज तो सौदा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल किरण, क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए ईद उल अज़हा में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ख़रीदार हैं उनको यही जल्दी है कि अपना मनपसंद जानवर ख़रीदें और ले जाएं कुर्बानी के लिए। और यहाँ पर मवेशी मंडी में भी यही देखा जा रहा है कि लोग एक के बाद एक, हम गाड़ी में देख रहे हैं कि जो जानवर है उनको डालकर और फिर उनको ले जाया जा रहा है अपने घर की तरफ। यहाँ पर भावताओं का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो व्यापारी हैं उन्होंने ये अज़म कर रखा है कि वो जानवर सस्ता नहीं बेचेंगे और जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि वो महंगे जानवर नहीं ख़रीदेंगे। तो इसी वजह से तकरार भी जारी है और यहाँ पर तकरीबन 80 से 1 लाख जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। 5.5 लाख कुर्बानी के जानवर लगभग मवेशी मंडी में 900 एकड़ रकबे पर यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन बड़ी तेज़ी से जो है वो ख़रीदारी तकरीबन 3 से 4 रोज़ में हुई है, जिसकी वजह से अब सिर्फ 80,000 से 1 लाख जानवर ही बाकी रह गए। ख़रीदार बड़ी तादाद में अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह
दिन ढलता जा रहा है। यहाँ पर मवेशी मंडी का रुख बहुत कर अच्छी रहे बात है, हैं आपने और भी टोलियों मास्क की लगाया है, शक्ल में लोगों को यहाँ पर SOPs फॉलो करने का ख्याल भी है। बहुत शुक्रिया सलमान, अब अपडेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार की मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जियाँ। लोग मास्क पहन रहे हैं, ना ही समाजी फासले का लिहाज। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। मवेशी मंडियां शहर से दूर तो कायम हो गई, मगर SOPs पर अमल दरामद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वफाकी दारुल हुकूमत की मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों ने हुकूमती हिदायतनामा रोंद के रख दिया। मंडियों में रश के बावजूद मास्क का एहतमाम, ना समाजी फासले का ख्याल। कोरोना की संगीन सूरत हाल में इतनी बेहतियाती पर कोई पूछने वाला भी नहीं। बाज तो खतरनाक बीमारी को सिरे से ही नहीं मानते। बड़ी गर्मी है, खुद लोग वैसे परेशान हैं, मास्क पहन के क्या करें। मास्क का बिल्कुल आपकी बात सही है, हम पहनेंगे इंशाल्लाह और सब साथियों को भी बताएंगे कि भाई मास्क पहनना लाजमी। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते से वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में मवेशी मंडियों की ये सूरत हाल किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरगई अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा किया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। सखाकोट चेक पोस्ट में सिक्योरिटी गार्ड को पंखे की सहूलत मुहैया करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरगई अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा किया। सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। नाक़िस सूरत हाल पर गुस्से का इजहार किया। सखाकोट चेक पोस्ट में सिक्योरिटी गार्ड को पंखे की सहूलत दी जाए, ऐसी हिदायत भी उन्होंने की। जामे कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी का अनोखा कारनामा। MPhil दाखिला टेस्ट देने वालों की लॉटरी लग गई। पर्चे में सवालात के साथ जवाबात भी बता दिए गए। शोबा क्रिमिनोलॉजी के MPhil दाखिला टेस्ट के पर्चे में जवाबात भी बोल्ड फॉन्ट के साथ वाज़ेह किए गए। उम्मीदवारों की निशानदही पर आधे घंटे बाद पर्चा तब्दील करके दोबारा लाया गया। उम्मीदवारों ने शिकवा किया कि उजरत में तैयार करदा पर्चा निसाब से हटकर था। ये तो वाकई नया था, लेकिन आप देखिए कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ पुराना दोहराया जा रहा है। लाहौर कराची में जाली हाउसिंग स्कीमों की कहानी हुई बहुत पुरानी बात। अब तो मामला चांद तक पहुंच गया है। जालसाजों ने चांद पर जमीन बेचना शुरू कर दी। मामूली कीमत रखकर दुनिया भर में हो रहा है लाखों का फ्रॉड। चांद पर होने वाली लूटमार की कहानी, समा की जबानी। लाहौर के इरज़म अली ने इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड्स रजिस्ट्री से चांद का टुकड़ा खरीदा। 5 एकड़ का ये प्लॉट $130 में इरज़म के नाम हुआ। ये नौजवान दुनिया के इन 60 लाख अफराद में से एक है जो चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। मैंने 5 एकड़ जो है ना मैक्सिमम जो उन्होंने ऑफर किया था वो मैंने बाय किया था। वो कितने का? वो मैंने 110 के अंदर जो है ना $110 में, और $20 जो थे वो मेरे डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारे जो हुए थे। इब्तिदाई खतो किताबत के बाद इरज़म अली ने अदायगी की और उन्हें चांद पर जमीन की रजिस्ट्री मिल गई। एट द मोमेंट अभी जो है ना कोई प्लान नहीं है कि जी मैं वहाँ पे जाके ही कंस्ट्रक्शन करूँगा या जो भी है जो एग्रीकल्चर करूँगा, नहीं, टोटली डिफरेंट है। अभी एक ले लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी फ्यूचर कहाँ पे जाता है, क्या नहीं जाता। माहिरीन के मुताबिक चांद पर जमीन चंदा मामू के नाम पर जमीन बासियों को मामू बनाने के सिवा कुछ भी नहीं। कोई आलमी इदारा या मुल्क चांद पर जमीन की खरीदो फरोख्त को कानूनी हैसियत नहीं देता। इट्स टोटल फेक, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। हाँ, आप अगर अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं कि मून का इतना हिस्सा मेरा है और मैं उसका ऑनर हूँ, तो आप ज़रूर खुशी जोड़ सकते हैं। अपर लेवल पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की या किसी जो इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, कि वो इस पे एक अपना स्टेटमेंट ज़रूर दें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दें और उसको बाकायदा जो है वो हर चैनल से पब्लिश करें कि इसकी क्या रियलिटी है और ये पाकिस्तान में यानी किस तरह से चल रहा है। किसी भी जगह आबाद होने के लिए 2 लवाजमात हैं, एक पानी और हवा, उसका होना ज़रूरी है। और अब तक सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जिसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। माहिरीन ने ऐसी जालसाजी पर आलमी सतह पर कदम उठाने पर जोर दिया है। एक और मजे की बात, चांद पर पानी ना हवा, ऐसे में चांद पर जमीन कोई कैसे करे यकीन। चांद पर जमीन हर शख्स का चांदनी रात का ख्वाब तो है, लेकिन ये सब चांद पर बुढ़िया की कहानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के उमरा, मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक जानिब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान पेश कदमी जारी रखे हुए हैं। तालिबान साबिक वॉर लॉर्ड रशीद दोस्तम के आबाई शहर शबरगान पहुंच गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि तालिबान तवक्को से जल्दी अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है अमन के मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में उन्होंने कहा 8 माह के दौरान कहीं भी लड़कर कब्जा नहीं किया, अफगान फोर्सेस ने खुद तालिबान का खैर मकदम किया। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछो में बारिशों ने तबाही मचा दी। 400 से ज़ायद देहात का जोही और ज़िला दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया। खैरपुर नारा में ज़ेर तामीर डैम टूट गया, करीबी देहात डूब गए। गिज़र में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, आरजी पुल बह गया। गाज नदी का सैलाबी रेला काछो में दाखिल हो गया, लेकिन कोई मदद को न आया। मुताद्दिद देहात डूबे, सैकड़ों देहात का जूही और दादू से राबता मुनक़ता हुआ। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई, लोग बेयारों मददगार पड़े हैं। किसी बंदे को रिलीफ वो नहीं दे रहे हैं। जो प्राइवेट कश्तियां हैं वो ही चलते हैं, लोगों से 250-300 रुपये एक बंदे से लेके ले आते हैं, फिर 300 लेके वहाँ किसी को जाना होता है तो छोड़ के आते हैं। FP बंद में 50 बंगलों के मकाम पर 70 फुट का शगाफ पड़ा तो पानी मकामी आबादी में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने दर्जनों गांव के मुतासर होने का एतराफ़ किया। तकरीबन 30 से 40 गांव जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है, छोटे बड़े गांव वो अफेक्टेड हुए हैं। पॉपुलेशन वहीं पे ही है, लेकिन यह है कि हमें उनके खाने पीने का बंदोबस्त, टेंटिंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मगर रुकने असम्बली रफीक अहमद जमाली कहते हैं खतरे की कोई बात नहीं। पानी की जो सिचुएशन में वो नॉर्मल है और कल बारिशें नहीं हुई हैं तो इस वजह से कोई खतरे की बात नहीं है। उधर खैरपुर में नारा ज़ेरे तामीर डैम टूटने से करीबी देहात पानी पानी हो गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल डूब गई। दूसरी जानिब गिज़र के गांव बदसवात में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। आरजी पुल बह गया, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर से खबर, जहां पर साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान के नस्ब मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी कर ली गई। हमारे नुमाइंदे एहसन अंसारी उनसे मजीद जानेंगे, वो इस वक्त मॉडल टाउन में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, फ्लाइंग हॉर्स कहलाने वाले साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनका मुजस्मा बहावलपुर के मॉडल टाउन ए में नस्ब किया गया था। रवां माह के आगाज़ में ये मुजस्मा नस्ब किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 रोज़ कबल इसी मुजस्मे की गेंद को चुरा लिया गया था। लेकिन जब इंतज़ामिया की जानिब से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद गुज़िश्ता रात यहाँ से हॉकी भी चोरी कर ली गई है। जो शहरी हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है और उनका ये कहना है कि समीउल्लाह खान नेशनल हीरो हैं और नेशनल हीरो के मुजस्मे के साथ ये सब कुछ होना यकीनन, क्योंकि समीउल्लाह खान जो हैं उन्होंने बहुत सी फतूहात में कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान हॉकी के लिए। ताहम उनका यही मुतालबा है कि इस मुजस्मे को यहाँ पर जो बॉल और हॉकी है वो दोबारा से नस्ब की जाए। खेल में ही नहीं, खेल के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम बट टाइटल का दिफा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की, 16 किलो वज़न कम किया, लेकिन हुकूमत फ्रांस ने वीज़ा नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने तमाम दस्तावेज़ फराहम कर दी थी, ये भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से 3 दफ़ा अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है मैंने पाकिस्तान के लिए, और मैंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता है। और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के इवेंट के लिए मैंने तकरीबन 16 किलो अपना वज़न कम किया और बहुत अच्छी तैयारी थी कि मैं पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा दोबारा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतूँ, अपने टाइटल का डिफेंड करूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे फ्रांस हुकूमत की तरफ से वीज़ा नहीं दिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान अपने वर्ल्ड टाइटल से महरूम हो गया। अब बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी फ्रांस हुकूमत की सब हमने फुलफिल की, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वीज़ा नहीं मिल सका। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको किसी कायदे ज़वाबत और कानून के ताबे नहीं ला पा रहा, क्योंकि जानबूझ के उस इदारे को कमज़ोर रखा गया, जानबूझ के उस इदारे से
جو کام لینا چاہیے تھا ریگولیشنز کا وہ نہ لیا گیا، اور آج انشاءاللہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی زیر نگرانی آپ سے کشمیریوں سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم کشمیر کو مالی خود مختاری دینے جا رہے ہیں، ہم کشمیر کو انتظامی خود مختاری دینے جا رہے ہیں، ہم کشمیر فنڈ کے نام پہ جو کشمیر کونسل کے ذریعے عام کشمیری کا استحصال ہوتا رہا اور وہاں صرف شاہی خاندان کے درباری اور ذاتی پے رول پہ ملازمین جو تھے ان کو فائدہ پہنچتا رہا، عام کشمیری جو ہے وہ اچھی سڑکیں، کوالٹی ایجوکیشن، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سے آج بھی محروم ہے۔ انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں نیا کشمیر، اس نئے آزاد جموں کشمیر کے اندر بسنے والے تمام کشمیریوں کے لیے یکساں حقوق کا حصول جو ہے وہ حکومت پاکستان یقینی بنانے جا رہی ہے۔ میں آخر میں چونکہ کشمیری قیادت جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کشمیری قیادت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کی جو للکار مودی کے کانوں میں جا کے جس طرح سے زہر گھولتی ہے اور اس کو تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے، وہ للکار انشاءاللہ اسی جرأت اور بہادری سے وزیر اعظم عمران خان جو ہے مودی کی نیندیں اڑاتے رہیں گے، اور کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے ان تک پہنچانے کے لیے ہم پاکستان کے اندر بسنے والا جو بچہ ہے وہ اپنے اس نامکمل وجود کو مکمل کرنے کے لیے خصوصی فردوس عاشق اوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے اسماما۔